गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का देखिए पढ़ाई चल रहा वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का। यह जो क्वेश्चन 8 है आपका डिस्कशन क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है यह क्वेश्चन का मकसद क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बताएंगे और एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपका डिस्कशन टाइप का क्वेश्चन है छोटू। तो चलिए यह क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ आइदर वेक्टर a बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0 तो देन वेक्टर a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर होगा। वेक्टर a क्रॉस b बराबर क्या होगा आपका 0 वेक्टर्स होंगे। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या होंगे 0 वेक्टर्स। तो अभी कह रहा है कि इज द कन्वर्स ट्रू। कन्वर्स मतलब यदि हम उसका उल्टा लेंगे तो क्या यह सत्य होगा कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 होगा। तो इसी तरह से हमको अनजस्टिफाई और आंसर विथ एंड क्या चीज एग्जांपल के माध्यम से इसको हमको सत्य करना है। एग्जांपल के माध्यम से सत्य करना होगा, संतुष्ट करना होगा इसको। तो यहाँ पर इस देखिए जो डिस्कशन क्वेश्चन है इसलिए आप यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करें। ये तो जान रहा सब लोग कि वेक्टर a बराबर आपका 0 वेक्टर्स है, मतलब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस कितना 0 के लिख सकते हैं। और वेक्टर b बराबर भी आपका कह रहा 0 वेक्टर्स है, यहाँ भी हम लोग 0i प्लस 0j प्लस 0 के लिखेंगे। इसमें बिना कोई संदेह बिना कलम चलाए हुए स्टूडेंट बोलेगा कि गारंटी है सर कि वेक्टर a क्रॉस b इसका क्या आएगा 0 आएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। देख लीजिए आप लोग को संदेह नहीं है, बिना बताए हुए आप गारंटी कहें सर कि जब वेक्टर a क्रॉस b कीजिएगा तो इसका 0 होगा। तो यहाँ पर इसे 0 0 0 0 0 0 कीजिएगा छोटू। आप इसको हल कीजिएगा i से, यहाँ पर देखिए 0 क्रॉस 0 ही लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस j से लिखेगा बहादुर सब लोग, तो 0 के गुना 0 से, फिर 0 के गुना 0 से। सब लोग प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि किसी भी रो में लगातार तीनों 0 है तो सारणी का मान 0 होता है। तो डिस्कशन ही तो करना है, तो डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं तो 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0i हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 0j हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0k हो जाएगा। दैट मींस क्या हो गया 0 वेक्टर्स हो गया। ये तो सब लोग जानते थे कि वेक्टर a जो है आपका 0 वेक्टर्स है, वेक्टर b भी आपका 0 वेक्टर्स है। तो बिना हल किए हुए गारंटी है कि a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या रहा कन्वर्स, अब उसका उल्टा लेना है। अब यहाँ पर इसका उल्टा लेना क्या कर रहा है कि वेक्टर a बराबर आप वैसा एग्जांपल लिखिए जो 0 वेक्टर्स नहीं है। वेक्टर्स a बराबर आपका वैसा एग्जांपल लिखिए जो 0 वेक्टर्स नहीं है। कन्वर्स मतलब उल्टा, वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर है तो इसका उल्टा क्या होगा, तो वेक्टर a 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। उसी तरह से वेक्टर b तो आपका 0 वेक्टर्स के बराबर है, लेकिन कन्वर्स लिखिए मतलब वैसा वेक्टर लिखिए जो 0 वेक्टर्स के बराबर नहीं है। तो बताइए वेक्टर a बराबर हम क्या लिखें कि जिसका 0 वेक्टर्स ना हो। तो यहाँ पर जो मन में आता है लिख दो, जो मन में आता है जो लिख दो। यहाँ पर हमने i लिख दिया प्लस 2j लिख दिया, अब प्लस कितना लिख दिया छोटू 2k लिख दिया ने प्लस माइनस में जो मन में आता है जो लिख दो। अब यहाँ पर इस देखिएगा वेक्टर b बराबर क्या लिखे, तो उसमें कोई एक अंक से गुना करके इसको लिख दो। कोई भी एक अंक से गुना करके लिखो तो हम गारंटी करते हैं कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो मन में आता है प्लस माइनस में कोई भी अंक सजा के लिख दो। लेकिन वेक्टर b में आपको कन्वर्स इज ट्रू करना है, उसका उल्टा को सत्य करना है। यहाँ पर जो मन में आता जो लिख दिया, अब वेक्टर b में लिखना है लेकिन इसमें कोई भी एक अंक से गुना कर दो। तो मान लो तुमने कोई स्टूडेंट बोला कि सर हम 3 से गुना करके वेक्टर b लिखेंगे तो तब भी सत्य होगा। कोई लगा बोला सर -2 से गुना करके लिखेंगे तब भी आप जब चेक करोगे तो 0 हो जाएगा। तो मान लो हम यहाँ 3 से गुना करके लिखते हैं तो वेक्टर b का मान कितना होगा ये सोच के लिखिएगा, क्योंकि ये क्या रहा है आंसर जो करना है एग्जाम्पल के द्वारा संतुष्ट करना। तो ऐसा नहीं किताब में जो आंसर दिया है उसको देख के लिख ले, तो ऐसे तो दिमाग बढ़ेगा नहीं। तो हम जो समझाने बोलिए ये उल्टा जब लेंगे यहाँ पे जो मन में आता है उसको लिख दिया। लेकिन वेक्टर b
में जो वेक्टर तैयार कीजिएगा उसमें कोई भी एक अंक से गुना करके लिखिए। तो यहाँ पे 3 से गुना करके 3i हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 दूनी कितना 6k हो जाएगा। यह आपका कैसा वेक्टर है? यह दोनों वेक्टर्स आपका जीरो वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए जीरो निकल के नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए जीरो निकल करके नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा क्रॉस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आई जे के यहाँ पे देखिए 1 2 2, यहाँ पे 1 2 2 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या लिखे 3 6 लिखिएगा छोटू। तो आप इसको हल कर सकते हैं, जैसे भी हल करो। मान लो हम लोग थर्ड रो से, यहाँ पे थर्ड रो से हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 कॉमन निकाल लेते हैं। थर्ड रो से हम लोग क्या करते हैं 3 कॉमन निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट्स का नियम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इस देखिए थर्ड रो से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 3 कॉमन लिया तो फर्स्ट रो में कोई परिवर्तन होगा, फर्स्ट रो में कोई परिवर्तन होगा, तो बोलिए सर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड रो में कोई परिवर्तन होगा, तो बोलिए सर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड रो में हमने 3 कॉमन लिया छोटू, तो 3 के स्थान पर 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि R2 बराबर कितना हो गया छोटू R3, इसलिए सारणिक का मान कितना होगा 0, तो 3 गुना कितना 0 हो गया। तो आप क्या देखें, तो इसका उल्टा लेने पर भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्स इज क्या होगा ट्रू हो गया, यहाँ पर कन्वर्स इज क्या हो गया ट्रू हो गया, कन्वर्स इज क्या हो गया ट्रू हो गया। यह आपका कोई भी वेक्टर लेके बनाना, एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। जैसे कोई लड़का लिखेगा सर वेक्टर ए बराबर, हम एग्जांपल लेंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k लेंगे, लिया ने तो वेक्टर बी क्या लेंगे, वेक्टर बी क्या लेंगे कि जब हम इसको a क्रॉस b करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर जो भी कुछ लीजिएगा तो वेक्टर बी में सोच लो कि इसमें हम कौन अंक से गुना कर रहे, कौन अंक से गुना कर रहे, ध्यान दीजिएगा। तो कोई लड़का बोला कि सर हम 4 से गुना करके लिखेंगे, तो वेक्टर बी तैयार हो जाएगा। पहले किताब देख के नहीं लिखना, जो टीचर बता रहा है उस पर सुने। तो वेक्टर ए में जो मन में आता लिख लो, तो वेक्टर बी में मान लो कोई भी अंक से गुना कर सकता है, तो 4 से गुना करेगा। यहाँ पे एग्जांपल तैयार होगा 4 दूनी 8 आई, 4 तिया 12j, अब फिर कितना 4 तिया 12k लिखेंगे। आप इसको यहाँ पर रख के इस तरह से बनाइए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होगा। इस तरह का जो वेक्टर्स लिया जाता है वह जीरो वेक्टर्स नहीं है, तभी यह ए क्रॉस बी करने पर इसका मान क्या होगा 0 होगा। लेकिन यहाँ पर यह स्टूडेंट यह भी एक नजर ध्यान रखना कि यदि यह सोच के तुम एग्जाम्पल तैयार नहीं करोगे तो उसका उल्टा आपका 0 नहीं भी आ सकता है, 0 नहीं भी आ सकता है। जैसे ऐसी मन में आया, जैसे वेक्टर ए बराबर लिख दिया, वेक्टर ए बराबर लिख दिया कि सर 2i माइनस 3j प्लस के, अब वेक्टर बी भी लिख दिया बिना नियम का सोचे समझे, बड़ा नियम लिख दिया। हमने नियम बताया कि उसका उल्टा 0 कब आएगा, जब यहाँ पर कोई वेक्टर लीजिएगा इसमें कोई अंश से गुना करके तैयार कीजिएगा तब 0 होगा। अब बिना कुछ सोचे समझे 8 मुट के लिख दिया 2i प्लस यहाँ पर j, यहाँ पर प्लस कितना 5 है। अब तुम इसका वेक्टर a क्रॉस b निकालो, यह आपका 0 वेक्टर्स के बराबर नहीं होंगे। तो ऐसा एग्जांपल यहाँ पर ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कोई पूछेगा, गारंटी कहेगा कि जब वेक्टर a 0 वेक्टर के बराबर नहीं है, वेक्टर b 0 वेक्टर के बराबर नहीं है, तो एक वेक्टर क्रॉस b बराबर क्या हमेशा 0 होंगे? तो बोलिएगा नहीं। माने क्या बोलिएगा? नहीं। कब 0 होंगे? कब 0 होंगे? जब इस तरह का हम एग्जांपल सोच करके तैयार करेंगे, तब जाके वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 0 होंगे। अदरवाइज बिना सोचे समझे एग्जांपल लेंगे तो वह 0 वेक्टर्स के बराबर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा नहीं होगा, यह भी 0 वेक्टर्स के बराबर नहीं है, ये भी 0 वेक्टर्स के बराबर नहीं है, लेकिन उसका क्रॉस 0 आ रहा है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालिए, यह भी 0 वेक्टर्स नहीं है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालिए, यह भी 0 वेक्टर्स के बराबर नहीं है, लेकिन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालेगा तो यह 0 वेक्टर्स के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों बात को दिमाग में ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि उल्टा कर लिखिएगा तो हमेशा सत्य हो जाएगा।
है, सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है। तो कब सत्य होगा? जब यहाँ पर अपने मन से कोई वेक्टर लीजिएगा, इसमें कोई अंक से गुना करके वेक्टर तैयार कीजिएगा तो गारंटी है कि इसका क्रॉस जीरो होगा। लेकिन गुना करके वेक्टर तैयार नहीं कीजिएगा वेक्टर बी में तो यह आपको जीरो वेक्टर्स नहीं होंगे। यही क्वेश्चन का यहाँ पर ही एग्जाम्पल था। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। इस तरह से डिस्कशन टाइप का क्वेश्चन था। तो उसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं 6 नंबर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बता देते हैं 6 नंबर बहादुर सर। ये डिस्कशन क्वेश्चन था, थोड़ा सा सुन लिया, आपका अनुभव हो गया आपसे। तो चलिएगा बहादुर सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। जीरो वेक्टर से या जीरो बोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। व्हाट कैन यू कैलकुलेट about the vectors A and vectors। देखिए अब बहादुर साहब यह क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 है। तो व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट द वेक्टर्स A and B। वेक्टर्स A and B मतलब ये कहना चाह रहा है वेक्टर A और वेक्टर B क्या क्या निष्कर्ष होगा। यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B के बारे में आपका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या रीजन निकलेगा। कब? जब वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर भी 0 है एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 है तो वेक्टर A और वेक्टर B का क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो ध्यान दीजिए छोटू क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या दिमाग बढ़ेगा जो हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 है तो यह आपका परपेंडिकुलर को पालन करेगा, यह आपका क्या करेगा, परपेंडिकुलर को पालन करेगा। अब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 है यह हमेशा पैरेलल के नियम को पालन करता है, पैरेलल के नियम को पालन करता है छोटू। तो ध्यान दीजिएगा बहादुर सब लोग क्या निष्कर्ष कहेंगे, क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहला स्टेप कर रहे छोटू, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 है तो क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर A जो है हम लोग यहाँ पर ही 0 वेक्टर्स भी कह सकते हैं, वेक्टर B को हम लोग 0 वेक्टर्स भी कह सकते हैं। तब भी हम लोग का वेक्टर A बराबर 0 वेक्टर रखेंगे, वेक्टर B बराबर 0 वेक्टर्स रखेंगे तो डॉट करेंगे 0 आएगा। और हम लोग क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि वेक्टर A अलम वेक्टर B भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट आपस में 0 हो रहा है तो यह तभी संभव है जब वेक्टर A बराबर 0 होगा, वेक्टर B बराबर 0 होगा, या इन दोनों में से कोई है वो 0 होगा, या इन दोनों में से कोई है वो 0 होगा, या बोलिएगा वेक्टर A वेक्टर B पर लंब है तभी वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 होंगे, तभी 0 होंगे, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो वेक्टर A बराबर 0 वेक्टर B लिख सकते हैं तब भी डॉट बराबर 0 होगा, वेक्टर B बराबर 0 लिखेंगे तब भी 0 होगा, या इन दोनों में से कोई एक भी 0 वेक्टर्स हो जाएगा तब भी हम डॉट करेंगे तो 0 होगा। जब कहेगा वेक्टर A वेक्टर B पर लंब है तब भी A डॉट B बराबर क्या होंगे, 0 होंगे। इस तरह से बहुत सारे निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर A डॉट B के बारे में हमने क्या बोला कि वेक्टर A बराबर हम 0 वेक्टर्स रखेंगे, वेक्टर B बराबर भी 0 वेक्टर्स रखेंगे और इन दोनों को डॉट करेंगे तब भी 0 होगा, या इन दोनों में से कोई एक भी
जीरो वेक्टर्स के बराबर होगा, यहाँ पे रखेंगे डॉट करेंगे या जीरो के बराबर होगा, या यह बोलेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है, तब भी हमारा मुंह से निकलेगा कि लंब निकला, तो मतलब वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना होगा, जीरो होगा। तो उसी तरह से देखिएगा अगला पॉइंट क्या करेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना, यहाँ पर जीरो वेक्टर है, तो यहाँ भी वही चीज देखिएगा छोटू, यदि वेक्टर ए बराबर भी जीरो वेक्टर्स हो गया या वेक्टर बी बराबर भी जीरो वेक्टर्स हो गया, तब भी आपका क्रॉस कीजिएगा तब भी जीरो वेक्टर्स होगा, या दोनों में से कोई एक भी जीरो वेक्टर्स रहेगा, ये दोनों में से कोई एक भी जीरो वेक्टर्स रहेगा, तो यहाँ पे रख के क्रॉस कीजिएगा तब जीरो वेक्टर्स होगा, या फिर क्या बोलेंगे, वेक्टर ए पैरेलल क्या होंगे, वेक्टर्स बी होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल होंगे, तब जाके इसका क्रॉस क्या बोला जाता है, जीरो। तो क्या तरह से वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर्स होगा, वेक्टर बी बराबर भी जीरो वेक्टर्स होंगे, तो क्रॉस करेंगे तो जीरो आएगा, या इन दोनों में से कोई अगर जीरो वेक्टर्स है तब भी हम क्रॉस करेंगे तो जीरो होगा, या वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तब भी बोला जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जीरो। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दे की बात क्या निकला, मुद्दे की बात क्या निकला, ध्यान से देखिए, अब फिगर से हम बता रहे हैं छोटू, जैसे ही मान लो आपका कि वेक्टर ए या आपका वेक्टर्स बी, तो बताओ क्या प्रूफ करेगा, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, तो देखिएगा इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम इस फिगर को ओनली क्या बोलेंगे, ओनली क्या बोलेंगे कि वेक्टर बी जो है वेक्टर ए पर लंब है, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंब है, कभी भी हम इस फिगर को वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी नहीं कहेंगे। गारंटी है कि नहीं, बताओ इस फिगर के माध्यम से आप क्या प्रूव कर रहे हैं कि वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब है या वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है, लेकिन क्या ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, नहीं, तो मतलब लंब है तो ये पैरेलल नहीं है, लंब है तो ये पैरेलल नहीं है। देखिए फाइनल रीजन है, फिर एक फिगर बनाते हैं, जैसे मान लो यह आपका वेक्टर से है या आपका वेक्टर्स बी है, बताओ क्या ये दोनों वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन बताओ क्या इस फिगर को हम वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी कर सकते हैं, तो बोलेगा नहीं सर, इस फिगर को हम सिर्फ क्या बोलेंगे, इस फिगर को हम सिर्फ क्या बोलेंगे, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है, इस फिगर को हम वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब क्या देखा कि जब एक ही टाइम में एक ही समय में ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, या तो ये लंब होगा या तो ये पैरेलल होगा, एक ही समय में लंब और पैरेलल नहीं हो सकते हैं, एक ही समय में आपका या तो वेक्टर ए वेक्टर बी लंब होगा या तो वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी होगा, लेकिन क्या यह फिगर से हम दोनों को पैरेलल और परपेंडिकुलर कर सकते हैं, तो बोलेगा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका एक निष्कर्ष यह भी हम बोल सकते हैं, हेंस करके वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ही समय में यह दोनों परपेंडिकुलर और लंब नहीं हो सकते, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी, क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड क्या चीज, पैरेलल है ना, मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल एट क्या चीज, वन टाइम, मतलब एक ही समय में वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब और पैरेलल नहीं हो सकते, एक ही समय में वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल नहीं हो सकते हैं। यह भी इसका एक निष्कर्ष निकला, कि वेक्टर ए वेक्टर बी या तो पैरेलल होंगे या तो पैरेलल होंगे, एक ही समय में एक ही जगह पर यह दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं एक समय में। यही इस क्वेश्चन के बारे में निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ। एक बार शॉर्ट में बोल देते हैं, वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर्स होगा, वेक्टर बी बराबर जीरो वेक्टर्स होगा, तब भी जीरो होगा, या इसको हम क्या बोलेंगे, ए परपेंडिकुलर बी बोलेंगे। ए क्रॉस वेक्टर बी है छोटू, तो वेक्टर ए बराबर जीरो, वेक्टर बी बराबर जीरो, या इन दोनों में से कोई एक वेक्टर
जीरो वेक्टर्स के बराबर होंगे तो क्रॉस जीरो होंगे, या वेक्टर ए पैरेलल क्या चाहिए वेक्टर बी होंगे। लेकिन अब इसमें मुद्दे की बात यह सोचना है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब हो रहा तो क्या ये पैरेलल होंगे, क्या ये पैरेलल होंगे? बोलेगा सर ये पैरेलल नहीं होंगे। या बोलेगा कि जब ये पैरेलल हो रहा है तो क्या एक ही समय में ये दोनों जब पैरेलल हो रहा तो क्या एक ही समय में यह लंब भी होगा? बोलिएगा नहीं, या तो लंब होगा या तो पैरेलल होगा, एक ही समय एक ही जगह पर आपका परपेंडिकुलर और पैरेलल एक ही समय में नहीं हो सकता है। यही था आपका क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल कंप्लीट आपका यह हो गया क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 10.4 में आपका ये जो क्वेश्चन था हमने कंप्लीट किया। अब आगे हम लोग क्लास में देखेंगे एंड पूरा वीडियो हमने बना के लोड कर दिया एक्सरसाइज 10.4 का। अगला इसका वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। 11th क्लास का बैच खुल चुका है छोटू, आप अपने भाई बहन बंधुओं को बता सकते हैं। मेरा एक पर्सनल आ चुका है एसएफएम क्लासेस, प्ले स्टोर में जा करके डाउन कर इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने दोस्त को बताइएगा कि सर का ये आ चुका है। 11th क्लास के जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है सर के नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है 73 67 83 30 31 है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।